नमस्कार, DBX के इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमें पढ़ने जा रहे हैं नया चैप्टर जो हमारा है 12 में सततता तथा अवकलनीयता। ठीक, तो यहाँ हमें सबसे पहले हमको किस टॉपिक को पढ़ना है? सततता। अब सततता का मतलब कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब कि कोई फंक्शन ऐसा हो जो किसी मान को लेकर चलने पर लगातार चलता रहे, ना कि कहीं ब्रेक करे, मतलब टूटे ना, यानी बीच में ना छूटे, है ना, वो पूरा हल हो जाए। तो जैसे आपको किताब में भी परिभाषा दे रहा है इसकी, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए। कह रहा है कि सततता के बारे में आपको बता रहा है कि यदि किसी फलन f(x) का लेखा चित्र, यानी अगर हम ग्राफ खींचे, किसी फंक्शन का ग्राफ खींचे f(x) का लेखा चित्र खींचने पर जो वक्र प्राप्त होता हुआ इस प्रकार हो कि x बराबर कि किसी बिंदु x बराबर a पर टूटता ना हो, मतलब लगातार चलता रहे, बीच में कहीं ब्रेक ना करे ग्राफ। तो कह रहा है कि तो फलन f(x) उस बिंदु पर सतत कहलाता है। तो फलन f(x) जो है x के उस मान पर क्या कहलाएगा? सतत कहलाएगा, यानी वो कभी टूटेगा नहीं। आपको अभी हम बढ़िया से इस पे डिफिनेशन सहित बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिए बेटा। आपका बाकी चीज़ें दी गई हैं, आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। मेन टॉपिक अभी हम समझाते हैं। अब आइए देखिए, किसी बिंदु पर फलन का सातत्य ज्ञात करने की विधि। आइए अगली हेडिंग हम क्या देखते हैं कि किसी फलन को संतत है कि असंतत, ये अगर ज्ञात करना हो तब के लिए क्या करते हैं। अब आपको हम एक एग्जांपल से लेते हैं कि मान लीजिए कोई फंक्शन दिया गया है f(x) = x² + 1। ठीक, f(x) = x² + 1, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 है। आपको चेक करना है कि ये फलन संतत है कि असंतत है। आप जानते हैं लिमिट का मतलब सीमा, यानी इस फंक्शन की सीमा क्या है, न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या है? x टेंड्स टू 0, मतलब 0 है। इसका मतलब कि जब हम सॉल्व करेंगे तो f(x) = डायरेक्ट लिमिट का मान रखेंगे तो 0² + 1 = 1 आ जाएगा। ठीक, फिर हम निकालते हैं RHL। ये हमारा नियम बताता है, RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट निकालते समय ध्यान दीजिएगा कि यहीं x के प्लेस पर क्या रख दिया जाता है? f(x) + h = लिमिट x टेंड्स टू 0, जहाँ h क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है, माने नियत वैल्यू है। तो x + x के जगह पे x + h का होल स्क्वायर + 1 वैल्यू रखेंगे तो 0 + 0 का होल स्क्वायर + 1 = क्या हो जाता है आपका? 1। इसी तरह बेटा LHL निकालते हैं। LHL का मतलब f(x - h) = लिमिट x टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 और x - h का होल स्क्वायर और +1। जहाँ जहाँ x था लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा? x - h, और राइट वाले में x + h। तो यहाँ मान रखेंगे लिमिट का x का मान और h का, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर + 1 = 1। अतः यानी f(x) बराबर आ गया RHL बराबर आ गया LHL, है ना। जब भी ये कंडीशन बनेगी कि तीनों एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे तो आप समझ लीजिएगा बेटा कि फलन जो है वो क्या होगा? संतत होगा। इस सिचुएशन में हमेशा आपका फलन क्या होगा? संतत होगा। अगर इसमें से कोई एक जो है बराबर नहीं आया, यानी वैल्यू अलग आ गई, 1 1 1 के अलावा कुछ आ गया, तो इसका मतलब फलन क्या हो जाएगा? असंतत हो जाता है। ठीक, पहला नियम ये हो गया। फिर आगे आइए, देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक अंतराल में फलन का सातत्य। एक अंतराल में फलन का सातत्य नियम बोल रहा है क्या क्या? पढ़ देता हूँ। एक फलन f(x) किसी विवृत अंतराल ab में संतत कहा जाता है यदि यह अंतराल ab में x के सभी मानों के लिए संतत फलन f(x) किसी संवृत अंतराल ab में संतत कहा जाता है यदि यह x के उन सभी मानों के लिए संतत हो जिसके लिए a छोटा हो x से, x छोटा हो b से। मतलब दो मानों के लिए जब आएगा तो उसमें a मतलब पहला मान जो है वो x से छोटा हो, दूसरा मान x से बड़ा हो, तो और x उसके क्या हो? बीच में हो, दो मानों के बीच में हो, तब के लिए संतत होगा। सेकंड कह रहा है लिमिट
x टेंस टू a प्लस 0 एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, ये तो ठीक है। लिमिट x टेंस टू b प्लस 0 एफ एक्स इक्वल टू एफ बी, अर्थात फलन खुले अंतराल a b में संतत हो तथा x बराबर a पर दक्षिण पक्ष से तथा x बराबर b पर, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। फिर संतत फलनों पर प्रमेय याद रखना है। यदि f(x) और g(x) दोनों किसी बिंदु x बराबर a पर संतत हों, यानी दो फलन अगर दिए हों, एक f(x) हो और एक g(x) हो, ठीक, कह रहा है दोनों किसी बिंदु x बराबर a पर संतत हों, तो तब के लिए आपको क्या करना है, एफ एक्स, तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स भी x बराबर a पर क्या होगा बेटा, संतत होगा हमारा। एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स भी x बराबर a पर संतत हो। अगर ये दोनों x बराबर a कोई एक ऐसा मान है, किसी फलन पर ये अगर संतत हैं, तो एफ एक्स चाहे प्लस जी एक्स होगा और चाहे एफ एक्स माइनस जी एक्स होगा, ये पूरा फलन भी x बराबर a पर क्या होगा, संतत होगा। ये अच्छी प्रमेय है, इसको ध्यान देंगे, आपको आगे यूज भी इसका लगेगा, ठीक है। मतलब कोई फलन, अगर दो फलन अलग अलग किसी एक मान के लिए चर के संतत होंगे, तो अगर वो आपस में जोड़ दिए जाएं या आपस में घटा दिया जाए, तो वो जोड़ने या घटाने के बाद भी x के उस मान के लिए क्या होंगे, संतत होंगे। यही हमारा नियम कह रहा है, ठीक। फिर सेकंड नियम, यदि एफ एक्स और जी एक्स दोनों किसी बिंदु x बराबर a पर संतत हैं, तो एफ एक्स जी एक्स भी x बराबर a पर संतत होगा। अगर एफ एक्स जी एक्स, फिर अगला नियम कह रहा है, एफ एक्स और जी एक्स किसी x बराबर a के लिए संतत हैं एक दूसरे से, तो एफ एक्स गुणे जी एक्स भी x बराबर a पर क्या होगा बेटा, संतत होगा। यही नियम का संतत का मतलब जो अभी हमने वही चेक किया, अगर दोनों मानों पर संतत हो रहा है फलन, तो इसका मतलब उनका जोड़ दिया जाए, उनको घटा दिया जाए या उनका गुणा कर दिया जाए, तो वो आपस में उनका मान भी उस मान के लिए क्या होगा, संतत होगा। फिर अगला नियम, यदि एफ एक्स किसी बिंदु x बराबर a पर संतत है और k एक निश्चित वास्तविक संख्या है, तो k एफ एक्स भी x बराबर a पर संतत होगा। सही बात है। जैसे अगर एफ एक्स, अगला नियम, एफ एक्स केवल x बराबर a पर संतत है और कह रहा k कोई एक ऐसी संख्या है जो इसमें गुणा, यानी जैसे 2f(x) भी जो है वो x बराबर a पर क्या कहे होगी, संतत होगी। माने f(x) का जो मान होगा वो 2 से कोई फर्क तो है नहीं, ठीक, यानी उस पर भी क्या होगा, संतत होगा। ये बोल रहा है आपको। फिर यदि एफ एक्स और जी एक्स किसी बिंदु x बराबर a पर संतत हैं और जी ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो एफ एक्स बटे जी एक्स भी x बराबर a पर संतत होगा, ठीक। अगर इस कंडीशन में भी, सारी कंडीशन अभी हम आपको आगे आने पर बता रहे हैं। फिर कह रहा है यदि एफ एक्स x बराबर a पर संतत है और एफ ए बराबर नहीं 0, तो 1/f(x) भी x बराबर a पर संतत होगा। यदि एफ एक्स x बराबर a पर संतत है, तो एफ एक्स मॉड में भी x बराबर a पर संतत होगा, है ना। अब हम शुरू करते हैं। अभी आपको आराम से समझ में आएगा कि क्या क्या कहाँ से कब संततता का मतलब संतत होता है, कब असंतत होता है। जैसे पहला ही एग्जाम्पल आप देखिए बेटा, बहुत इजी, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशान होने की। दिखाइए कि फलन, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 शुरू है। दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 x बराबर, कह रहा है 2 पर असंतत, x बराबर 2 पर, अच्छा संतत नहीं, संतत है, आपको दिखाना है संतत है, ये संतत है। अब चलिए भाई देखिए, संतत है तो संतत है। अब आप ध्यान दीजिए x बराबर 2 के लिए, यानी एफ x का मान अगर यहाँ 2 रख दिया जाए, तो 2 का स्क्वायर धन 1, यानी बराबर 2 दूनी 4 धन 1 बराबर क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक। x बराबर 2 पर, यानी एफ एक्स बराबर ये क्या आया मान, f2 का 5 आ गया। ध्यान दीजिएगा, लिमिट नहीं है बेटा, डायरेक्ट x का मान रखना था एक फंक्शन में। तो जब भी कभी भी एफ एक्स बराबर
जीरो आता है तो आपका ये फलन संतत नहीं होगा, बाकी हमेशा ये फलन क्या होगा, संतत हो जाएगा। यानी ये आप लिख सकते हैं x बराबर 2 पर फलन संतत है, संतत है। ठीक, यहाँ लिमिट का कोई मामला नहीं है, तो आपको बहुत उलझना नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू रखना था। अब आगे आइए, देखिए f(x) फलन इतना संतत है, सिद्ध कीजिए। अब दूसरा जो एग्जाम्पल दे रहा है, ये देखिए क्या दे रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा कह रहा है आपको कि सिद्ध करना है कि कह रहा है फलन f(x) इक्वल टू 1/x माइनस 2, ये फलन है। और कह रहा है जो x बराबर 2 पर असंतत है। क्या है, असंतत। x बराबर 2 पर असंतत है। अब ध्यान दीजिए, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक, तो सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होगा, अब इसने फंक्शन से देखा, और आप ध्यान दीजिए अगर डायरेक्ट देखते हैं तो f(x) का मान f2 अगर लेते हैं तो बेटा 1/2 माइनस 2 बराबर 1/0 आ गया। और हमारे पास हमको अभी आपको बताया है कि 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 को 0 से, तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, यानी अपरिभाषित मान आएगा, अपरिभाषित मान। अब जब अपरिभाषित आ गया तो इसका मतलब हमको वैल्यू ही नहीं पता है। ठीक, तो हमेशा क्या आना चाहिए, हमेशा एक ऐसी संख्या आना चाहिए फलन का मान की जो वास्तविक संख्या हो। अभी हमने आपको बताया था कि 0, सॉरी थोड़ा सा बेटा मिस्टेक वहाँ हो गया, 0 नहीं बल्कि ऐसा कोई मान आए जिसकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो, जैसे ये अपरिभाषित मान आ गया। इसका मतलब x बराबर 2 पर फलन f(x) क्या है, असंतत है। x बराबर 2 पर फलन असंतत है, असंतत है। ठीक, अब आपका आगे जैसे क्वेश्चन आप देखते जाइए, दर्शाइए कि तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए आपको दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि f(x) बराबर x² ऋण 4 बटे x ऋण 2 x बराबर 2 पर असंतत है। x बराबर 2 पर असंतत है। क्या कह रहा है, x बराबर 2 पर असंतत है। अब असंतत है तो आप ध्यान देंगे, अब ध्यान दीजिएगा कि अगर x बराबर 2, आप बेटा ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। अगर डायरेक्ट x बराबर 2 पर देखते हैं तो 2 का स्क्वायर ऋण 4 बटे 2 माइनस 2 यानी बराबर 0/0 आ जाएगा। 0/0 का मतलब क्या है, अपरिभाषित। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसी संख्या आ गई कि 0/0 का मतलब अपरिभाषित है। अभी हमने आपसे बताया था जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो f2 के लिए परिभाषित नहीं है। f2 यानी x बराबर 2 पर फलन पहली कंडीशन में फलन परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। अतः x बराबर 2 पर फलन क्या है, असंतत है। लेकिन अगर अभी इसी सिचुएशन को बदल दिया जाए और लिख दिया जाए f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x टेंस टू 2 हो जाए और x² ऋण 4 बटे x ऋण 2 हो जाए, तो आप ध्यान दीजिएगा बेटा, जब भी लिमिट लगती है तो सीमा बताती है, किसी फलन की क्या बताती है, सीमा अधिकतम। अब हमारी सीमा का मतलब है कि इसको कभी भी हल करने से पहले मान नहीं रखना चाहिए। अगर किसी भी फैक्टर को अगर तोड़ने पर हमारा हल होता है तो सबसे पहले लिमिट कहती है हल करके ही तब हमारी सीमा उसमें दर्शाइए।
और यहाँ x बराबर 2 का मतलब था कि डायरेक्ट 2 रखा जाए, तो दूसरी कंडीशन हमारी यहाँ जो बनेगी वो ये भी बन सकती है कि लिमिट x टेंस टू 2 और x स्क्वायर माइनस 4 का मतलब वर्गांतर के फार्मूले पे तोड़ेंगे तो x ऋण 2 x धन 2 बटे x ऋण 2, आपका x ऋण 2 से x ऋण 2 कट गया। अब यहाँ मान रखेंगे तो 2 + 2 इक्वल टू क्या आएगा 4, यानी एफ एक्स इक्वल टू एक सिचुएशन ऐसी भी बनी है कि जिसमें क्या आ रहा है एफ एक्स का मान 4 आ रहा है। तो इसके लिए लिमिट x टेंस टू 2 मतलब जब अधिकतम सीमा 2 दी जाए तब के लिए हमारी एफ एक्स का मान जो है वो परिभाषित है, यानी संतत हो सकता है, लेकिन इस सिचुएशन में ये फलन x बराबर 2 पर क्या है, असंतत ही होगा। ठीक, आप समझिएगा x बराबर 2 यहाँ देने का मतलब है कि पूरा परफेक्ट मान x का केवल क्या हो सकता है 2 हो सकता है, जबकि लिमिट x टेंड टू 2 का मतलब होता है बेटा कि अधिकतम सीमा उसकी 2 है, यानी x का अधिकतम मान जो है वो 2 है, जबकि कम भी हो सकता है, यानी 2 से कम भी हो सकता है, 1.9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लिमिट का मतलब ये हुआ हमारे पास कि वहाँ अधिकतम मान दिया गया है, यानी x बराबर जो 2 है वो अधिकतम सीमा है किसी फलन की, जबकि यहाँ x बराबर 2 का मतलब सीधे सीधे x का मान 2 के स्थान पर रखा जाएगा, तो हमारे फलन का मान क्या आ रहा है अपरिभाषित, इसका मतलब फलन क्या है असंतत है। ठीक, इसी तरह आपको भी करना है, देखना है कि कौन असंतत कौन संतत। अब ये सिचुएशन में ये फलन संतत हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए, फिर दे रहा है आपके इसमें क्वेश्चन सब हैं और देखते जाना है। एक और क्वेश्चन दिया है, मूल बिंदु पर संतत है। आप देखिए फलन, क्या फलन एफ एक्स दे रहा है, क्या फलन एफ एक्स। अब इसको जब आप लगाएंगे नहीं समझ में आएगा या आएगा तब बताइएगा, है आसान, कोई बहुत उलझने की जरूरत नहीं है, नियम को भी पढ़ लीजिएगा। अब देखिए कह रहा अगले क्वेश्चन में, क्या फलन एफ एक्स इक्वल टू, क्या फलन एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स अपान एक्स पूरा, यहाँ 1 कामा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 यदि एक्स बराबर नहीं है शून्य के, यदि x बराबर नहीं है शून्य के, और दोबारा यदि x बराबर है शून्य के। ठीक, तो कह रहा है मूल बिंदु पर संतत है। क्या ये मूल बिंदु पर संतत है? मूल बिंदु का मतलब 0 0 0 0, लेकिन यहाँ y तो है ही नहीं, फलन केवल x के रूप का है, यानी हमको सिर्फ x बराबर 0 का ही यूज करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बेटा कि एक बार अगर देखा जाए तो एफ एक्स बराबर आप ले सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई कितना x। अब एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x का फार्मूला होता है साइन एक्स का। जब आप फार्मूला देखेंगे तो साइन एक्स का फार्मूला हमें बताता है कि x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब ऐसे करके चलता है, प्लस डॉट 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 और अपान में x। ठीक, तो यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को जब कॉमन लेंगे लिमिट x टेंस टू 0 करके, यहाँ x ऊपर कॉमन होगा तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 बाई x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, और इसमें जब x का मान रख देंगे तो 1 प्लस 0 माइनस 0 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी बराबर क्या आ गया 1 आ गया। एफ एक्स का मान क्या आ गया 1 आ गया। थोड़ा सा आप किताब में देखेंगे तो एग्जाम्पल में आपको कुछ दूसरा बता रहा है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि हमें साइन एक्स कास एक्स का फार्मूला कुछ इस तरह से मिलता है। ठीक, तो जब हम फार्मूला रखेंगे साइन एक्स का तो ये फार्मूला पे फैक्टर करके कॉमन लेंगे, x x कटा 1 प्लस। अब x हमने आपसे पहले कहा है जब तक हल होगा, लिमिट का मतलब डायरेक्ट मान को नहीं रखना, अगर जब तक हल हो सकता है, अब यहाँ डायरेक्ट रख देते 0 तो यह साइन 0 का मान 0/0 अपरिभाषित फलन हो जाता, लेकिन नहीं, आपको देखना है कि क्या ये सही हो रहा है। तो आपने देखा तो एफ एक्स का मान क्या आया 1 आया, और इस फलन
फलन के तो लिए, और दूसरी बार भी f(x) बराबर क्या है, डायरेक्ट आपको एक ही दिया है, यहाँ कोई चर नहीं है, यानी जब ऊपर वाले को हल किया गया तब भी एक और इसको किया गया तब भी है। इसका मतलब यह फलन जो है x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। मूल बिंदु पर क्या संतत है पूछा था, तो हाँ ये फलन क्या है, मूल बिंदु पर संतत है आपका। ठीक, ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं। कोई दिक्कत अगर है तो आप बताइएगा, कोई परेशानी नहीं है। देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, x बराबर नहीं 0, नहीं 0 का मतलब कि नहीं ले सकते। अब क्या लेना है ये नहीं, बहुत सारे मान हो सकते हैं, लेकिन एक हमको इसी फलन का ही मान दिया गया है जो x बराबर 0 है। ठीक, तो अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो अपरिभाषित आता है, लेकिन दो फलनों के लिए जब लेंगे तो लिमिट में देंगे तो x टेंस टू 0 यानी sin x बाई x को फैक्टर करेंगे तो आपका मान क्या आ गया, फलन इस पर क्या है, संतत है, क्योंकि दोनों मान हमारे क्या आ रहे हैं, दोनों मान x बराबर 1 के आपका यहाँ दिया था ना, x बराबर कहाँ गया, ये क्वेश्चन है। x बराबर 0 के लिए तो दोनों मान एक, x बराबर ये भी 1 आ रहा है और ये भी 1, इसका मतलब इस तरह से लिमिट के साथ ये क्या है, फलन का मान संतत है। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन आपको करते जाने हैं, हम एग्जाम्पल से आपको देख ले रहे हैं, और जहाँ दिक्कत होगी, अब जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम सिंपल है, देखते जाइए इसमें, और इसके बाद एक्सरसाइज लगाना है। ढेर सारे टाइप के क्वेश्चन इसीलिए आपको बताए जा रहे हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो। अब आगे कह रहा है आपका कि देखिए क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 2x धन 3 x बराबर 1 पर सतत है। f(x) बराबर 2x धन 3 x बराबर कह रहा है 1 पर, x बराबर 1 पर सतत है, ठीक। आइए बेटा देखते हैं, x बराबर 1 पर सतत है, सीधे मान रखेंगे तो f1 इक्वल टू क्या आएगा, 2 गुणे 1 धन 3 बराबर 2 धन 3 यानी 5 आ गया। और एक बार अगर लेते हैं f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू 1 और 2x प्लस 3, क्या इसको कुछ और आगे हल किया जा सकता है बेटा? सब लोग ध्यान से देखिएगा, क्या 2x प्लस 3 में कोई फैक्टर हो सकता है या किसी फार्मूले पर इसको तोड़कर और आगे बढ़ाया जा सकता है? मुझे जहां तक लगता है कि ये एक ऐसा रैखिक बहुपद है जिसको अब और ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। तो लिमिट का मान हमने आपसे बताया था कि तब तक टूटता है जब तक तोड़ा जा सके। जैसे पिछले क्वेश्चन में sin x को तोड़ा जा सकता था sin x के फार्मूले पे, इसलिए हमने तोड़ा। अब यहाँ जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं मिलता तो हम डायरेक्ट x का मान रखते हैं और प्लस 3 करते हैं, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब f1 इज इक्वल टू f(x) के, तो आपका इसका मतलब ये फलन जो है x बराबर 1 पर क्या है, संतत है। ठीक, इसमें हमारी कोई शंका करने की बात नहीं है। बात हमारी समझ में आ रही है आपको? तो यही आपका देखिए कहता है। अब इसी तरह से और क्वेश्चन हमारे सब दिए गए हैं, आप लगाएंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं, इसको RHL LHL पे भी यूज करेंगे तब भी मान यही आएगा। ठीक, इसलिए हर बार हम देख रहे हैं कि फलन का मान बराबर आ रहा है, इसका मतलब फलन उस मान के लिए क्या होगा, संतत होगा। ठीक, अब आगे चलिए देखिए, आपका दे रहा है यहाँ आगे क्वेश्चन कि f(x) इज इक्वल टू, बढ़िया क्वेश्चन फिर करने चल रहे हैं, f(x) इज इक्वल टू, क्वेश्चन दिया है f(x) इज इक्वल टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ब्रैकेट में दे रहा है 1 माइनस cos 4x, 1 माइनस cos 4x बाई x का स्क्वायर और
कॉमा करके x नहीं बराबर है 0 के, x बराबर नहीं है 0 के, और दूसरे जगह मान दिया है 4 x बराबर 0, 4 यहाँ है x बराबर 0 पर। ठीक, कह रहा है संतत की विवेचना कीजिए, अब संतत है कि नहीं है x बराबर 0 पर। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये। तो पहला फंक्शन अगर उठाते हैं तो f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू 0 लेंगे और 1 माइनस cos 4x बाई x का स्क्वायर, है ना। अब देखिए बेटा, अभी लिमिट का मान डायरेक्ट तो रखा नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा है कि जब तक हल होगा हल करेंगे। आइए, cos 4x का जो मान होगा वो क्या होगा अगर तोड़ें फैक्टर में। cos 4x का मान जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो cos 4x का अगर आप देखेंगे तो फार्मूला बताता है हमको कि लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस, ठीक, ब्रैकेट में cos 4x को देखिए 2 cos 2x पर भी तोड़ा जा सकता है, 2 cos 2x पर, या 1 को काटने के लिए cos 4x को जब तोड़ेंगे, लेकिन उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। cos 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x, लेकिन x स्क्वायर को जब तक हमारे पास रखे रहेगा तब तक हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। तो आइए बेटा, cos 4x का एक फार्मूला ये भी होता है cos x का कि 1 माइनस, यहाँ ब्रैकेट में 1 माइनस x का स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4 माइनस डॉट 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 आपका ऐसे कुछ करके समथिंग बाई x स्क्वायर। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0, आप ध्यान दीजिएगा इसका फार्मूला शायद यही 1 प्लस cos x का जो फार्मूला होता है वो यहीं से शुरू होता है, 1 माइनस x स्क्वायर प्लस x पावर 4 ऐसे समथिंग। अगला पद यही क्यूब है या 4 पावर में है, ठीक। तो आपका देखिए यहाँ जब हम मान रखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 1 माइनस 1 प्लस 4 का यहाँ 16x स्क्वायर और प्लस हमारा यहाँ हो जाएगा 4 का यानी 16 का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस डॉट 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 बाई x स्क्वायर, ये हमारा कट गया तो आ गया लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ अगर x टेंस टू 0 आपका 16 कॉमन हो गया, 16x स्क्वायर तो 1 प्लस यहाँ हमारे पास 16x स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 16x प्लस डॉट 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 बाई x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, यहाँ मान रख देंगे तो आएगा 16 गुणे 1 बराबर 16 के। जबकि दूसरा फलन हमारे पास जो मिला है वो f(x) बराबर कितना है, 4 के मिला है। तो बेटा जब f(x) नहीं बराबर आया यानी 4 नहीं बराबर 16 के, इसका मतलब कि फलन क्या है, x बराबर ये 0 के लिए असंतत है, सतत नहीं होगा, क्योंकि दोनों मानों में क्या है, एक 4 आ रहा है, एक 16 अंतर आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा इसका मान क्या है, सतत नहीं है, ठीक। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं और मेहनत करना है, देखते जाना है सारे नियमों को, इसमें क्या क्या कैसे करना है। फिर सततता में बहुत कम दिया है आपका, अब ज़्यादा सततता काट चुका है नए सिलेबस में। अब हमें इसके बाद अवकलन पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो सततता का नियम देखिए, यहाँ थोड़ा सा बेटा इसका फार्मूला देख लीजिएगा क्या होता है। शायद यहाँ 16x की पावर ये 4 होगा या 3 क्यूब से होता, लेकिन पहला पद यही है, ठीक। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है हमारी, और इसी फार्मूले को देखकर आप जब तोड़ेंगे तो इसी तरह से होता है। इसमें बाकी मान लीजिए cos 2x वगैरह करके किया है तो 8 आ रहा है,
ठीक। अब इसी तरह और क्वेश्चन सब दिए गए हैं। फिर आपकी एक्सरसाइज है, ये थोड़ा सा आप देखिए, सारे बच्चे ध्यान दें। अलजेब्रा में से साइन एक्स का फार्मूला लिख लेंगे, कॉस एक्स का क्या होता है फार्मूला, ये दोनों फार्मूले बहुत जरूरी होते हैं। ठीक, जैसे अभी मैंने पीछे वाले में लिखा था साइन एक्स का और कॉस एक्स का, यहाँ थोड़ा सा क्या है कि कंफ्यूजन हो रही कि यहाँ फार्मूले में क्या रहेगा, लेकिन ये पहले पद यही सब होते हैं। ठीक है, तो लास्ट में हमारा क्या हो गया, इसका मान 0 भी हो रहा है, तो इसीलिए इस पे बहुत फोकस नहीं करना है। यही एक ही पद अगर आप लिखते हैं तब भी सही है। ठीक, तो आप इसको आगे देखेंगे, मान रखेंगे तो कट के यही सब मान आते हैं हमारे। ठीक, अब आपको मेहनत करना है और अगली प्रश्नावली में लगा लेना है क्वेश्चन, जहां दिक्कत होगी आपको वो पूछना है, और ज़्यादा इसमें नहीं। अब की बार सिलेबस से सतत्ता का पार्ट ज़्यादातर काट दिया है, अब हम सीधे अवकलनीयता पढ़ेंगे। ठीक, अवकलनीयता में फार्मूले वगैरह सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अवकलन पर चलेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, मेहनत करिए, लगाए डालिए इसको।